आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान। मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। PIA आज दोपहर से ही आप मुसलसल सुन रहे होंगे कि नीलाम कामयाब हो गया। बिलाखिर आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA 135 अरब रुपए में ख़रीद लिया। इस ग्रुप में आरिफ हबीब लिमिटेड के अलावा फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल और लेक सिटी होल्डिंग्स शामिल हैं, जबकि लकी ग्रुप सिर्फ 1 अरब रुपए के फ़र्क से पीछे रह गया। उसने हतमी बोली 134 अरब रुपए की लगाई थी। एयर ब्लू ने भी नीलाम में हिस्सा लिया, लेकिन पहले मरहले में ही 26.5 अरब रुपए की बोली लगा के कानों को हाथ लगा लिए। हुकूमत ने PIA की कम अज़ कम बेस प्राइस 100 अरब रुपए मुकर्रर की थी। आज आरिफ हबीब ग्रुप को PIA के 75% शेयर्स मिल गए हैं। बकिया 25% शेयर्स भी अगर ग्रुप ख़रीदना चाहे तो ऐसा 90 रोज़ के अंदर कर सकता है। गुज़िश्ता बरस भी बोली हुई थी और वो बोली इसलिए नाकाम हुई थी कि हुकूमत ने कम अज़ कम जो बुनियादी कीमत थी 85 अरब रुपए मुख्तस की थी, लेकिन सबसे बड़ी बोली जो आई वो सिर्फ 10 अरब रुपए की थी। इसलिए हुकूमत को ये नीलाम मनसूख करना पड़ा। गुज़िश्ता बरस की नाकाम बोली के बाद हुकूमत ने PIA को पुरकशिश बनाने के लिए कई अहम इक़दाम किए, जैसे PIA की जो 45 अरब रुपए की नेगेटिव इक्विटी थी उसको कम करके 30 अरब रुपए तक लाया गया। अफरादी क़ुव्वत और अखराजात में कमी की गई। जो मुनाफा बख्श रूट्स थे, गैर मुनाफा बख्श रूट्स, उनको बंद किया गया। बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर की गई। PIA पे चढ़े हुए कर्ज़े हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिए और इसके लिए PIA होल्डिंग कंपनी बनाई गई। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि PIA पर मजमूई कर्ज़ों का बोझ 850 अरब रुपए के लगभग है। PIA के बेशतर कर्ज़े इस होल्डिंग कंपनी में डाल दिए गए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन, मेडिकल बिल और रियायती टिकट भी इस होल्डिंग कंपनी के ज़िम्मे हैं। इन इक़दामात के बाद PIA ने 2 अशरों में पहली बार 11 अरब रुपए का मुनाफा शो किया। हुकूमत ने ये भी कशिश रखी है जो भी नए मालिक हैं उनके लिए कि 18% जो GST है वो जहाज़ों की लीज़ पे उसकी छूट दी जाएगी। PIA की अमलाक खासी ठीक ठाक हैं, फैली हुई हैं और उनमें न्यूयॉर्क का रूज़वेल्ट होटल और पेरिस का स्क्राइब होटल भी शामिल है। आज के दिन तक PIA के मुलाजमीन की तादाद 6,500 है। उन्हें 1 बरस तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहेगा। जहाज़ कहने को 34 हैं, मगर उनमें से 18 ऑपरेशनल हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी 78 एयरपोर्ट्स पे PIA को लैंडिंग राइट्स मिले हुए हैं। हमारे साथ सरकर्दा इक़्तिसादी तज्ज़ियार खाकान नजीब साहब इस वक्त मौजूद हैं। खाकान साहब, कहा यह जा रहा है कि एक तो हुकूमत के सर से बोझ उतर गया और दूसरे घर की बात घर में ही रही, कोई बाहर का आदमी आके नहीं ख़रीद के गया PIA को। आप क्या कहते हैं? जी तो एक टेक्निकली इंसॉल्वेंट कंपनी है जिसकी पहली अटेम्प्ट पिछले 10 वर्ष में 2015 में हुई थी कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। वाज विद द गवर्नमेंट एट द टाइम और हम बड़े करीब आ गए थे एंड देन वी हैड टू पुल बैक फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। फिर 2024 में जो नवंबर में हुई एक दोबारा अटेम्प्ट की गई और ये एक तीसरी अटेम्प्ट है। सो जस्ट थिंक थ्रू कि इन्वेस्टमेंट लानी कितनी मुश्किल है पाकिस्तान में। एक तो ये बात, और वो कंपनी उस पर 835 अरब जो आपने अभी जिक्र किया वो क्या है? गवर्नमेंट के गारंटीड लोन्स हैं। ये भी याद रखिए कि हम फाइनेंस डिवीजन से जब तक गारंटी नहीं करते थे तो PIA को कोई लोन ऑन PIA की बैलेंस शीट पे नहीं देता था। सो वो जो 835 है उसमें से जो 650 अरब जो है वो उठा के एक PIA होल्ड को में पार्क किया गया है। सो मैं अभी उसकी डिटेल भी बताता हूँ। उसमें FPR के कुछ पेबल्स हैं, उसमें सिविल एविएशन के पेबल्स हैं, ये पेंशन एंड एम्प्लॉय लाइबिलिटीज है। दैट इज द फर्स्ट फीचर दैट वी हैड टू ऑफर। ये तो पहले ही कर दिया गया था। नंबर 2, जैसे GST 18% है, नए एयरक्राफ्ट लीज करने हैं उस पर भी माफ कर दिया गया। दी बिगेस्ट थिंग इज के 100 रुपए यानी कि 135 अरब में PIA की आपने सेल की, राइट? 10.2 बिलियन इज व्हाट द स्टेट गेट्स। The 125 billion is over the next 3 years you invest in the company to raise that company again. So and we can talk about it कि how we raise that company. देखिए कंपनी की हालत देखिए, 18 एयरक्राफ्ट हैं, 31 में से
4 मिलियन मुश्किल से पैसेंजर कैरी करते हैं, 7 मिलियन कैरी किया करते थे, 30 डेस्टिनेशंस पे हैं, 76 लैंडिंग राइट्स हैं। सो लिटरली आप उसको डबल कर सकते थे, जो आप नहीं कर सके। एयरक्राफ्ट की हालत, if you've flown PIA, you'd know how it is. There was no other option but to get rid of PIA, because जो 30 से 35-50 अरब हर साल नुकसान होके 835 अरब खड़ा हुआ था, उसको कंटिन्यू करना was not the right thing to do. So that's where PIA was. But कितना कुछ करना पड़ा है to get to this. For me, I mean, ये जो 650 अरब पार्क है, आपको 32 अरब तो सिर्फ इसकी सालाना एक किस्त देनी है फ्रॉम द फेडरल बजट और यहाँ ज़रार साहब के टैक्स के पैसे से, so that we can service that. So just सोचिए कि हमने SOEs के साथ क्या किया है और उसकी क्या लाइबिलिटी है, और अगले 10 साल आपके बेटे भी बड़े होके वो देंगे, आपकी बेटियां भी बड़ी होके वो किस्त दे रही होंगी. So just think through कि हमने किया क्या है, और उसके बावजूद it was the right decision to get rid of PIA in 2015, last year and even today, because there was no other option. अच्छा है, एक नंबर ऑफ कंसोर्शियम के मेंबर्स हैं, हबीब्स हैं, फर्टिलाइजर वाले हैं, पीछे फौजी फर्टिलाइजर भी है, सो दे विल बी एबल टू सॉर्ट आउट अ नंबर ऑफ थिंग्स. आई थिंक ये जो 20-25% हिस्सेस रह गए हैं, ये 45 अरब में ये भी चले जाएंगे शायद, एंड सो देयर इज अ कंग्लोमरेट जो इसको चलाएगा. अब करना क्या है? यू नीड टू हैव अ बिजनेस प्लान. ये भी मुझे उम्मीद है कि the privatization commission has given them some 3 to 5 year business plan के यार 18 से जहाज 36 होते हुए दिखाई दें, तो 3 से 4 मिलियन पैसेंजर है, ये 5 से 7 मिलियन पे जाए. जो आपका इस वक्त लैंडिंग राइट्स हैं, चले 30 लैंड कर रहे हैं, आप इसको 60 पे लेके जाएं. सो स्टार्ट राइटिंग द थ्योरी ऑफ PIA. व्हाट इज दैट थ्योरी? सो आई थिंक जो इस वक्त बज क्रिएट होनी चाहिए, दैट इज द रियल थिंग. आई रियली होप कि ये सब कुछ होगा, बिकॉज मैं बार बार कहता हूँ कि SOEs की प्राइवेटाइजेशन में जो कीमत आपने या 25 करोड़ अवाम ने पे की है, वो बहुत हाई है बाय एनी स्टैंडर्ड्स. जितने स्वीटर्स की बात हमने की, मतलब देखिए ना, 135 में 125 अरब तो आपने सिर्फ उसी में डाल देने, कितना बड़ा स्वीटनर है ये है द प्राइस दैट वी हैव पेड, एंड स्टिल इट इज ओनली लोकल ग्रुप्स हु हैव कम फॉरवर्ड टू बाय इट. बट लोकल इन्वेस्टर एक्साइट होगा तो फॉरेन इन्वेस्टर भी कभी ज़रूर साथ ज्वाइन करेगा. ये सारे वो बड़े ग्रुप्स हैं जो कि कर सकते हैं. जहाज लीज पे लेना इज़ नॉट ईजी दीज डेज. आई ऑल्सो नो दैट, बिकॉज एविएशन इज़ बहुत सीवियर ऑफ टेक है जहाज़ों का. बोइंग तो अपने जहाज सप्लाई नहीं कर पा रहा नए, जो उन्होंने 787 दिए हुए. सो लेट्स सी कि अब क्या डिसीजन होते हैं. बाकी जो बैंकों की 650 अरब की और बाकियों की लाइबिलिटी है, वो भी 10 साल में मीट होनी है. पहले सोच ये थी कि जो पैसे आएंगे वो वहां से मीट होगी. सो नाउ वी हैव टू सी कि उसको कैसे हैंडल करना है. होल्ड को जो है वो एक नेगेटिव इक्विटी में है, वो एक सेपरेट द बैड PIA. सो गुड एंड बैड PIA, सेम फॉर्मूला वी अप्लाइड इन 2015, फॉर्मूला आज भी वही है. दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो, बट ओवरऑल इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान. एक सवाल था मेरा. जिस तरह आपने कहा कि ऑप्शन कोई नहीं था, जिस तरह से ब्लीड कर रही थी PIA और जिस तरह से उसका बोझ था, तो बहुत ज़्यादा स्वीटनर्स ऑफ़र करने पड़े गवर्नमेंट को. ये भी आपकी बात ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी वाली बात भी ठीक है. अब आने वाले चंद महीनों में जो लवाजमात हैं वो पूरी होंगी, लेकिन ये जो आपने बात कही कि ये इन्वेस्टमेंट वापस PIA में होगी, वो टर्न अराउंड होगी, वो प्रॉफिटेबल होगी, सर्विसेज बेहतर होंगी, हमको देखने को मिलेगा कि ये PIA जो एक अजीमुशान एयरलाइन थी दोबारा जो है वो अपनी लॉस ग्लोरी को रीगेन करती है. उसमें प्राइवेटाइजेशन कमीशन इन्वॉल्व रहेगा या अब ये बेचने के बाद ये आरिफ हबीब ग्रुप के हवाले है? तो एक बिजनेस या इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो डिस्कस जरूर होता है कि हाउ डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड. बिकॉज PIA के बारे में एक सोच, एवरी ट्रांजैक्शन यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन अ वे. PIA की सोच हमेशा ये है कि PIA की ज़मीनें या टोटे करके नहीं बेच सकते आप. PIA has to be sold in a way where PIA remains to be a national carrier, and so इसका जो व्यू है वो ये है. प्राइवेटाइजेशन कमीशन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी. मैं तो ये भी समझता हूँ कि जो 25% हिस्सेस रह गए हैं वो भी ले जाएंगे. वो बिका क्या है ये भी क्लियर कर लें. एविएशन बिकी है, कार्गो बिका है, किचन बिका है, और कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज जो उसको सपोर्ट करती हैं. नॉट द प्रिसीजन इंजीनियरिंग, वो वापस एयरफोर्स के पास चला गया, आई थिंक 2.5 अरब रुपए में. ये कुछ बिका है. रूजवेल्ट और स्क्राइब अपनी सेपरेट होल्डिंग कंपनी में है, वो अलहदा पड़े हुए हैं. 5 एसेट्स हैं PIA के पास, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मेरी मेमोरी सही सर्व करी है, जिसमें एक किसी के घर हैं, कोई दुकानें हैं, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, कोई ऑफिसेज हैं जो बाहर हैं, वो भी बिके हैं. जितने एसेट्स पाकिस्तान में हैं वो भी बिके हैं.
देखिए, you know, honestly, if you ask me, is this a good deal for the investor? It's a fantastic deal for the investor. Why? Because जो inherent value है, 10 मिलियन कस्टमर है आपका जो पक्का है, जो पाकिस्तान से बाहर रहता है. ब्रांड नेम PIA, मतलब वो जो मैडम कैनेडी आई थी तब से लेके आज तक एस्टैब्लिश्ड है. आपने एस्टैब्लिश नहीं करना. एस्टैब्लिश क्या करना है ज़रार भाई? एक चीज जो हम नहीं कर पाए, द प्रोडक्ट which is comfortable, which is nodal, you know, start from here, you end at that time, you get the new aircrafts, you increase your thing. That is the only thing. You have a branded name, you have a service, the people who are with you to do it. ये जो लोग समझ रहे हैं ना कि एक साल वो कहा है कि निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे यार? You will need new people to fill in the new aircrafts you get, because 18 aircraft से तो आएगी ही नहीं economies of scale to make it profitable. Why? Because 275 पे एमिरेट्स ऑपरेट कर रही है. अब इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि रिफॉर्म इन इटसेल्फ डजंट मीन एनीथिंग. ये रिफॉर्म आपने ऑपरेशंस का किया है. यू हैव टू गेट योर पॉलिसी राइट, यू हैव टू गेट योर रेगुलेशन राइट. रेगुलेशन इज सिविल एविएशन एंड पॉलिसी इज मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन. उसका क्या मतलब है? योर एविएशन पॉलिसी हैज टू, you know, open skies is a great policy, everyone understands, but if a carrier is picking up people from here, not from Dubai, for London, it's offering cheaper fares to them, you have to go and see there. So यहाँ पे अब रेगुलेटर का रोल, बिकॉज ऑपरेटर का रोल हमने खत्म किया है सरकार का, वो और पॉलिसी साजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. आखिरी बात मैं ये करता हूँ, मैं जब सरकार में आया था तो मैंने, चूंकि उस वक्त नहीं इतनी प्राइवेटाइजेशन हुई, तो मैंने कहा था कि ये बोर्ड्स हम चेंज कर देते हैं. सो आई वाज सेक्रेटरी टू अ कमेटी CCOR, हमने बोर्ड्स चेंज किए, CEOs डालने की कोशिश की. तो आप जितने मर्जी बोर्ड्स पे मुझे डाल दें, मैं उसको टर्न अराउंड नहीं कर सकता. द थ्योरी इज कि मेरा जब 1% लगा होगा और जब उनका 1% लगा होगा, तो दे विल मेक श्योर कि एक टूथपिक की ही कीमत से आए, ना कि यू नो ऐसा हो कि 100 टूथपिक की कीमत से एक टूथपिक आ रहा हो. मतलब कि उनके एक इंटरेस्ट होगा कि ये चीज़ें एफिशिएंटली चलें और प्रॉफिटेबली चले. खाकान साहब, एक वक्फा लेना है. अभी कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, मैं चाहूँगा कि आपसे मैं क्लियर कर लूँ आफ्टर दिस ब्रेक. जी, तो खुदा करके PIA की निचकारी लग रहा है कि हो गई है. काफ़ी तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों में इतनी बड़ी कंपनी की निचकारी नहीं हो पाई है. तो ये भी ख्याल है कि जो IMF का हम पे दबाव भी है, प्रेशर भी है, और हमारे अपने लोग भी कहते हैं कि निचकारी के मामले में हमें आगे बढ़ना चाहिए. खाकान नजीब साहब हमारे साथ हैं. खाकान साहब, PIA के हवाले से तो आपने काफ़ी मालूमात दी. ये भी बताएं कि अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है प्राइवेटाइजेशन इसका PIA का, तो आगे हमारी जो लिस्ट है उसमें नेक्स्ट बेस्ट क्या है जिसमें गवर्नमेंट को जाना होगा, ताकि फिर एक मोमेंटम बिल्ड हो और वो सारे इदारे जो बीमार हैं, जो ड्रेन कर रहे हैं पब्लिक रिसोर्सेज को, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हम किसी ठिकाने लगाएं. So this is a one big transaction after 19 years in Pakistan, and this is the 3rd attempt. So you know we should all take a. खाकान साहब, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, अगर उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल कर लें. जी ज़रूर. मतलब अगर आप इसको इस तरह देखिए कि 19 साल में ये एक पहली चीज़ है जो बड़ी बिकी है पाकिस्तान में, और हमने ये पिछले 3 दफ़ा की ट्राई के बाद बेचा है. सो वी शुड बी अ लिटिल प्राउड ऑफ कि चलें एक अच्छी चीज़ हुई है. इट्स अ गुड ओमन फॉर पाकिस्तान. देखिए, बहुत से अदारे हैं. ये PIA रिलेटिवली आसान था बिकॉज ये ट्रांजैक्शन बनी हुई थी, बहुत ट्राई हो चुकी थी. आई थिंक नेक्स्ट HBFC जो है, ये पहले भी एक PMRC एक कंपनी थी जो लेना चाहती थी. हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं. जी बिल्कुल, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन. आई थिंक दैट्स नेक्स्ट. आई थिंक व्हाट्स आल्सो नेक्स्ट इज ZTBL. उस पे है. 3 डिस्कोस जो हैं वो नेक्स्ट ईयर में अटेम्प्ट होंगे पाकिस्तान से, क्योंकि वो भी पिछले 25 साल से प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे. इस्लामाबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद तो मेरे ख्याल है 25 साल से भी ज्यादा प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे रहा है. आई थिंक दैट विल बी. सॉरी, इससे पहले हम डिस्कोस पे आए, आपने ZTBL का नाम लिया, यानी कि ज़राई तरक्याती बैंक. ये बरस से हमारे किसानों को ये कर्जे देते आए हैं. इसकी प्राइवेटाइजेशन भी क्या फास्ट ट्रैक पे? इसकी प्राइवेटाइजेशन भी आई थिंक के करनी पड़ेगी, बिकॉज इतने नुकसानात हैं और इतनी पुअर रिकवरीज हैं कि मतलब अब फास्ट करते हैं, 6 महीने करते हैं, साल लगता है, 2 साल लगता है, पर करना तो पड़ेगा. अब हाउस बिल्डिंग की सिमिलर कहानी है. हाउस बिल्डिंग तो बड़े आगे तक जा चुकी है. आई थिंक वो जल्दी हो जाएगी और उसको फॉलो करेंगे.
जो डिस्कोस के बहुत बड़े लॉसेज हैं। हालांकि ये इस्लामाबाद, गुजरात और फेस्को जो है, गुजरांवाला और फेस्को बेहतर डिस्कोस में से हैं, फिर भी बड़े लॉसेज हैं, इसलिए कि इस्लामाबाद या फेस्को को जब आप देखिए, फेस्को की टेरिटरी बहुत बड़ी है, सो वो टेरिटरी बहुत बड़ी है, सखर छोटा है, तो सखर अगर 20% लॉस कर रहा है और फेस्को 10% भी कर रहा है, तो वो 10% मुहित है कई 100 अरब रुपए पे। सो यू अंडरस्टैंड कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आई थिंक अगर ये शायद बिकेंगे नहीं, इनको बड़ा ट्रांजैक्शन बनानी पड़ेगी। मुझे लास्ट टाइम भी याद है कि हम सोचते थे कि इनके कंसेशंस या लॉन्ग टर्म लीजेस में चाहें, सो ये ट्रांजैक्शन बननी है। इनमें से 1-2 आई थिंक ऑफर होने चाहिए नेक्स्ट ईयर में, और फिर आने वाले दिनों में यू कैन थिंक अबाउट हेस्को, सखर, बिकॉज दोज आर द डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस। फिर जेनकोस है, नंदीपुर नया है, गुद्दू है। गुद्दू में 2 चीजें हैं हमारे पास, एक LNG है और एक गैस है, सो उसको सेपरेटली ट्रीट करना पड़ेगा। नंदीपुर नई चीज है बिल्कुल, उसको कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे में बहुत बड़ा पोटेंशियल है FDI का यार। पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान का फ्रेट कैरी होना है रेलवे पे, जस्ट सोचें कि पोटेंशियल क्या है। सो ये भी किया जा सकता है, बट अगले 3-4-5 साल में इसमें से कुछ चीजें होती हुई दिखाई दें। PIA मैं फिर कहता हूँ रिलेटिवली आसान ट्रांजैक्शन थी, क्लीन कर चुके थे हम, इसकी बैलेंस शीट बहुत समझ चुके थे इस ट्रांजैक्शन को, 3 बार तो पैसे दे चुके थे फाइनेंशियल एडवाइजर को, सो यू नो वी वर देयर। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो डिस्कोस हैं, क्योंकि उसका डायरेक्टली हमारा जो एनर्जी का जो गड़बड़ घोटाला है, सर्कुलर डेट है, उससे बड़ा ताल्लुक रहा है, लेकिन सबसे मुश्किल वहाँ होगी क्योंकि उसमें सरकार के अपने काफ़ी इंटेंगलमेंट है ना इन डिस्कोस में। जी एंटेंगलमेंट भी है। फिर देखें वहाँ पे है कि पंजाब में डिस्को लगा हुआ है, प्रॉपर्टी पंजाब गवर्नमेंट के नाम पे ही है, बिकॉज दूसरा भी सरकारी है, तो डिस्को चला गया, फेडरल गवर्नमेंट का डिस्को चल रहा है, उसमें बहुत सी कबातें हैं। और फिर उसको क्या छोटा करके बेचेंगे, रिटेल छोटी होगी, कंसेशन एग्रीमेंट्स 10-15-20 साल की लीज पे देंगे, क्या करें? यू हैव टू रियली थिंक थ्रू। उसके जो बैड डेट्स हैं वो कैसे क्लियर होंगे, बिकॉज आपने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि आपने बैड डेट्स एक कंपनी के उठाए हैं, सो उस कंपनी को, और फिर पूरा एनर्जी सेक्टर एक ट्रबल में है, उसके पूरे एनर्जी सेक्टर की तंजीमें नौ पीछे कैसे होती है। सो डिस्कोज आर गोइंग टू बी अ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड। PIA तो ऑन इट्स ओन खड़ी हुई थी ना, तो आप उसको सेपरेट करके गुड PIA बैड PIA बना के निकाल सकते थे, और ये तो ये जिस तरह से ये PIA का हो गया है, अब हम गवर्नमेंट बोलेगी कि देखें हमने करके दिखा दिया वो काम जो 20 साल में किसी ने नहीं किया। आपके ख्याल में कॉन्फिडेंस इंस्पायर होगा कि ये मज़ीद स्टेप्स ले सकेंगे? सर्टेनली यार, देखिए फॉर पाकिस्तान कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, इससे पहले सर्विसेज होटल बेचते हुए हमें इतनी मुश्किल हुई थी, पर बिक गया। चलें, ये लाहौर में एक होटल है, वो उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी पर बिक गया। अब ये ट्रांजैक्शन हो, इसका हैंडिंग ओवर हो, सब एसेट्स हो, मैं अभी भी कहता हूं कि फॉर अ कंपनी टू बी रन वेल, PIA विल बिकम अ लॉट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी। इसमें बड़ी इनहेरेंट वैल्यू है जिसको बिल्ड किया जा सकता है। 10 मिलियन तो कस्टमर ही आपका खड़ा हुआ है जिसने पाकिस्तान आना ही आना है। अभी मैं डोमेस्टिक की तो बात ही नहीं कर रहा, ये तो आपका एक्सपैट्रिएट है जो वहां पे बैठा हुआ है, वो चाहता है कि लंदन में बैठे लाहौर उतरे, फ्रैंकफर्ट में बैठे लाहौर उतरे, you know, so you've got all these things. Managerial know-how, प्रॉब्लम क्या रही है यार आज तक? What is your problem? मैं आपसे जब बात करेंगे, पाकिस्तान is an HR crisis, all others उसकी आपको मैनिफेस्टेशन है। वो असल क्राइसिस तो ये है ना कि हम राइट CEO नहीं अपॉइंट कर पाते, हम बोर्ड नहीं सही ला पाते, और जो भी लाते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट इस हद तक होती है, उसके ऊपर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देख रही होती हैं। हमने एक और बात बताऊं आपको, बहुत सी जो लोकल गारंटीज इसमें खड़ी की होंगी कि लॉ में अगर कबातें आए तो डील होगा, कुछ चीज़ें उन्होंने ये मांगी होंगी, आई एम नॉट श्योर, बट ट्रांजैक्शन दूसरी साइड से जब स्ट्रक्चर हुआ होगा तो कि वो इंग्लिश लॉ में जाके डील होगा कि कल को कोई उठा के ले जाए कोई लॉ इन्फोर्समेंट। चलें, हमें ये भी करना पड़ा क्योंकि पहले पाकिस्तान में स्टील मिल का एक केस हुआ है जिसमें हमने इतनी दिक्कत उठाई। रेकोडेक में हमने कितनी दिक्कत उठाई, तो ना रेकोडेक कहाँ होता, स्टील मिल बिक गई होती तो क्या नुकसानात हुए होते। यार रियली थिंक थ्रू कि हमने SOEs का क्या किया है। आई मीन आई समटाइम्स feel so sad to look at the kind of way that we have not only इनको रन किया है, but जब बेचने भी गए तो रिवर्स करते रहे। बट आई थिंक के पीछे जो लोग खड़े हैं इस वक्त, everyone's pulling in the same direction, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो पॉलिटी हो। इसलिए ये ट्रांजैक्शन थ्रू भी हो जाएगी और प्रॉबेबली एक टर्नआउट स्टोरी भी लिखी जा सकेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। शायद खाकान अब्बासी ने एक दफ़ा कहा था कि अगर ₹1 में भी बेच दो तो फिर भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि कम से कम ब्लीडिंग रुक जाएगी। अब माना कि होल्डिंग कंपनी में सारी वो गई है, उसके आपने कर्जे भी देने हैं, लेकिन ये जो खून का जो एक तालाब था
उसमें कम से कम मजीद इजाफा नहीं होगा, अब उसको सिर्फ ड्रेन करना है। सो एनीवे स्टेप इन द राइट डायरेक्शन बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।